पिछला जन्म। इंसान धरती पर जन्म लेता है, लेकिन जब उसका समय पूरा हो जाता है तो उसकी मौत हो जाती है। पर क्या एक बार धरती से जाने वाला इंसान वापस यहीं जन्म ले सकता है? एक रात अचानक 4 साल की पीहू नींद से उठकर अपनी माँ चेतना के पास गई और अपनी पीठ में हो रहे दर्द की शिकायत करने लगी। वह दर्द से चीखती हुई कह रही थी, माँ, मेरी पीठ में कुछ फंसा हुआ महसूस हो रहा है। लेकिन चेतना को कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने पीहू की पीठ को अच्छे से चेक किया, पर वहां कोई घाव नहीं था। पीहू सिर्फ 4 साल की थी, तो वह ठीक से बोल भी नहीं पाती थी। जैसे तैसे वह उस रात सो गई। पर उस दिन के बाद से पीहू को हर रात एक ही सपना आने लगा। सपने में एक आदमी देर रात जंगल के बीच खड़ा सिगरेट पी रहा था और अचानक पीछे से कोई उसकी पीठ पर चाकू मार देता है। वह आदमी वहीं जमीन पर गिर जाता है। यह सपना पीहू अक्सर अपने पेरेंट्स को बताती थी, पर दोनों पेरेंट्स वर्किंग होने की वजह से पीहू को ज्यादा समय नहीं दे पाते थे। वे पीहू की बातों को बचकाना मानकर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। एक दिन पीहू अपने खिलौने से खेलते हुए जोर जोर से रोने लगी। चेतना ने उससे पूछा, क्या हुआ पीहू, क्यों रो रही हो? पीहू ने जवाब दिया, मेरी शादी होने वाली थी और उसने मुझे मार दिया और वहीं दफना दिया। चेतना को पीहू के यह शब्द सुनकर एक धक्का सा लगा। उसकी 4 साल की बच्ची का यह सब कहना बेहद अजीब था। चेतना ने पीहू से और सवाल पूछे, किसकी शादी, किसने मार दिया? लेकिन पीहू ने कुछ नहीं बोला और उस दिन के बाद से चेतना को पीहू की मानसिक स्थिति को लेकर चिंता होने लगी। उसने यह बात अपने पति गिरीश से भी शेयर की, पर गिरीश ने कह दिया, छोटे बच्चे कुछ भी बोलते हैं, हमारी बेटी पीहू बिल्कुल ठीक है। अगले दिन चेतना को किसी काम से हैदराबाद जाना था। गिरीश और पीहू घर पर अकेले थे। उसी रात गिरीश पीहू को बिस्तर पर सुलाने गया। झुककर पीहू को किस कर ही रहा था कि पीहू ने अचानक उसका शर्ट का कॉलर पकड़ लिया। वह एक आदमी की आवाज में गिरीश के कान में कहने लगी, मुझे मारा गया है, मेरी बॉडी अभी भी वहां है। गिरीश यह देखकर घबरा उठा। उसने अपनी शर्ट का कॉलर छुड़वाकर डरी हुई आवाज में पूछा, तुम कौन हो और मेरी पीहू कहाँ है? पीहू अभी भी एक आदमी की आवाज में अपनी पीठ पर हाथ लगाकर कहने लगी, मेरे चचेरे भाई ने मेरी पीठ में चाकू भोंककर मुझे मार डाला। ऐसा बोलने के बाद वह उस जंगल के बारे में बताने लगी जहां उस आदमी की मौत हुई थी। वह कहने लगी, वह जगह लगभग 200 किलोमीटर दूर एक गांव में है। वहां मेरे बहुत बड़े बड़े खेत थे। पीहू यह सब बताते बताते अचानक बेड से उतरकर गिरीश के पैरों में गिर गई और गिरीश से उसे वहां से ले जाने की भीख मांगने लगी। गिरीश को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, पर उसे भी अब सब जानने की इच्छा हो गई थी। गिरीश ने वादा किया, ठीक है, हम कल सुबह ही वहां चलेंगे। गिरीश ने पीहू को सुला दिया और खुद भी पीहू के बगल में लेट गया। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसकी गिरीश ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। देर रात उसकी आंख खुली तो उसने देखा पीहू बिस्तर पर नहीं थी। उसने पीहू को पुकारा, पीहू, पीहू, तुम कहाँ हो? कहीं से कोई जवाब नहीं आया। गिरीश पूरे घर में पीहू को ढूंढने लगा। तभी घर की डोरबेल बजी। उसने दरवाजा खोला तो देखा पीहू के हाथों में एक चाकू था और उसके हाथ और कपड़े खून में लथपथ थे। लेकिन इस सब के बावजूद पीहू जोर से हंस रही थी। यह देखकर गिरीश सिहर उठा। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने पीहू को कसकर गले लगा लिया। जैसे ही गिरीश ने पीहू को छुआ, उसका शरीर कांपने लगा, मानो उसे दौरे पड़ रहे हो। गिरीश अपनी बेटी की बिगड़ती हालत देख तुरंत हॉस्पिटल ले गया। कुछ देर बेहोश रहने के बाद जब पीहू को होश आया तो उसे अपने साथ हुई कोई भी घटना याद नहीं थी। अगली सुबह पता चला कि उनकी गली में रहने वाले एक आदमी की उसी रात मौत हो गई थी। सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया था कि उस आदमी की मौत कैसे हुई। उसकी पीठ में चाकू भोंककर किसी ने उसे मार डाला था। हैरानी की बात यह थी कि उसे मारने वाला कोई और नहीं बल्कि गिरीश की 4 साल की बेटी पीहू ही थी। इस घटना के बाद पीहू को तुरंत एक मानसिक अस्पताल में शिफ्ट किया गया, लेकिन उसके बाद उसकी हालत और बिगड़ती चली गई। वह घंटों दीवार को घूरती और उस पर अपना सिर मारती रहती। वह अपने दांतों से अपने हाथों को काटने लगी। उसे कई डॉक्टरों को दिखाया गया, लेकिन कोई कुछ कर ही नहीं पा रहा था।
आखिरकार उसे चर्च के प्रीस्ट को दिखाया गया। प्रीस्ट ने अपनी जांच पड़ताल के बाद बताया, पीहू पर एक शैतानी आत्मा ने कब्जा कर लिया है। उसी आत्मा ने गिरीश को पुनर्जन्म की झूठी कहानी बताई थी और उसी ने गिरीश की गली में रहने वाले उस आदमी को मारा था। वह आदमी शैतानी आत्मा का पुराना दुश्मन था। इसके बाद 4 साल की छोटी सी पीहू का एक्सोर्सिज्म किया गया और उस शैतानी आत्मा ने पीहू को हमेशा के लिए छोड़ दिया। एक्सोर्सिज्म के बाद पीहू को कुछ भी याद नहीं था, लेकिन वह बहुत कमजोर हो चुकी थी। अपने पेरेंट्स गिरीश और चेतना की मदद से वह कुछ ही महीनों में स्वस्थ हो गई और उसने एक सामान्य बच्चे की तरह जीना शुरू कर दिया। पीहू को तो ज्यादा कुछ याद नहीं रहा, लेकिन गिरीश और चेतना आज भी उस भयानक अनुभव को याद करके सन्न हो जाते हैं। कैसी लगी आपको यह कहानी? हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं।